हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 16 नवंबर और अपना डे है 26। तो हम जो करंट अफेयर देखते हैं एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए और जिन एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है उन सब के लिए भी है। आइए पहले क्वेश्चन के पास देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन विच सिटी डिड DPIIT एंड WSMITC लॉन्च CLBAR एंड eSPN एंड कैटेगरीज प्लेटफॉर्म। तो भारत में DPPIT और WSMITC ने CLBAR और eSpin सैटेलॉजिक्स प्लेटफॉर्म किस शहर में लॉन्च किए हैं? तो किस शहर में किए हैं, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, दिल्ली के अंदर। तो ये है क्या, ये अलग अलग से नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो CLBAR है सेंटर ऑफ लॉजिस्टिक बिजनेस एक्सेलेरेटर रिसर्च, और eSpin है इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन एंड नेटवर्क, ठीक है। सैटेलॉजिक्स यानी इसमें लॉजिस्टिक भी आ गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आ गया, इसको सैटोनिक बोल दिया, ठीक है। ये क्या है, दिल्ली के अंदर IIA और WSMIT जॉइंटली लॉन्च किया, इन दोनों ने मिलकर प्लेटफॉर्म को, इसको MSME के लिए। आगे बढ़े, यहाँ पे देखते हैं इसकी लॉन्चिंग कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर हो रही है। और इसको WSMITC की फुल फॉर्म है वर्ल्ड स्टार्टअप मिशन इंडियन टेक्नोलॉजी काउंसिल, और DPIIT की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, पंजाब बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट भारत नेट साइड स्टेट वाइड, दिस स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो भारत पंजाब नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, भारत नेट एम टू प्रोवाइड द हाई स्पीड इंटरनेट रूल एंड द पब्लिक कनेक्शन ऑल विलेज पंचायत एंड फाइबर नेटवर्क पहुँचाने के लिए फर्स्ट स्टेट बना है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ऐसे स्टेट वाइड को। यहाँ पे देखिए भारत नेट के बारे में देख लेते हैं। भारत नेट एक लार्जेस्ट रूरल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। लगभग इसमें 2.5 लाख ग्रामीण पंचायत इसके अंदर आती हैं, ठीक है। इनका ऑब्जेक्ट है ब्रिज टू डिजिटल डिवाइड, ये ब्रिज बनाना चाहते हैं अर्बन को और रूरल को मिलाना, अर्बन मतलब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाना। इनेबल कर रहे हैं ये किस चीज़ को, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। इंडिया डिफीट विच कंट्री टू विन द 24 एशियन वुमेंस कबड्डी चैंपियनशिप? तो 24वें एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? तो किसे हराए? ईरान को यहाँ पर हराया है, ठीक है। तो आपको ईरान का मैप दिख रहा है ये रहा, और इसकी कैपिटल क्या है? तेहरान, ठीक है। आपको कैपिटल यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ इसमें तो मैप में तो दिखी नहीं मुझे कहीं पर, अगर आपको दिख रही हो तो बताना। ये रही तेहरान, ये नज़र आ गई, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पर, अफ़गानिस्तान है, और नीचे UAE, ओमान और यहाँ पर पाकिस्तान भी इससे टच करता है, बहरीन, ठीक है, कतर, सऊदी अरेबिया, ठीक है, कुवैत, इराक और अजरबैजान और टर्की, इतनी सारी कंट्री से मिलती है। और बाकू यहाँ पे कैस्पियन सी है, और नीचे देखो पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है नीचे यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। तो इसकी कैपिटल है तेहरान, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन, और यहाँ पर देखिए सुप्रीम लीडर है अली खमेनी, और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद रजी अरीफ, और चीफ जस्टिस यहाँ पे गोलम हसन मोहसिन इजीजी। तो आगे देखते हैं, इंडिया ने डिफीट कर दिया है किसको? ईरान को 24वें एशियन वुमेन कबड्डी चैम्पियनशिप हुई, तो ठीक है। ये हुई थी ईरान के अंदर, जिसमें इंडिया जीत चुकी है, ईरान हार चुकी है। कितने से? 32, इंडिया का तो 25 उसके थे ईरान के नंबर, ठीक है। तेहरान के अंदर हुई थी 6 मार्च से लेके 8 मार्च के बीच में हुई था ये टूर्नामेंट। तो 6 एडिशन था और 8 ईयर गैप थे इसमें। ये देखो यहाँ पे एडिशन क्या था, 6 एडिशन एशियन वुमेन कबड्डी चैम्पियनशिप रिटर्न फ्रॉम द 8 ईयर गैप, 8 साल के बाद। इंडिया ने लगभग 5 आउट ऑफ 6 एडिशन इस चैम्पियनशिप जीती है, और साउथ कोरिया ने सिर्फ 2016 में एक बार जीती थी। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके, इंडिया साइन ए डिफेंस डील वर्थ 2095 करोड़ की विच कंट्री के साथ? तो भारत ने 2095 करोड़ की रक्षा समझौता किस देश के साथ किया है? तो ये किसके साथ किया है? इजराइल के साथ किया है, ठीक है। आपको इजराइल का मैप नज़र आ रहा है, और ऊपर देखिए यहाँ पर वेस्ट बैंक, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है, इजिप्ट यहाँ पर इसके
वेस्ट में और ईस्ट में जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया, सीरिया और लेबनान। यह ऊपर है गोलन हाइट। तो इसकी जो ऑफिशियल नेम है इसका स्टेट ऑफ इजराइल, इसकी कैपिटल है जेरूसलम, लैंग्वेज हिब्रू बोली जाती है यहाँ पर, करेंसी यहाँ पे न्यू शेकल चलती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है आइजक हेरोज और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं। NDMA लॉन्च द नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैंपेन फॉर विच ईयर। तो NDMA ने किस वर्ष के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अभियान शुरू किया है? तो किस वर्ष के लिए? 2025 के लिए। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। तो देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई 2005 में हुई थी। और इसकी जो पेरेंटल मिनिस्ट्री वो आती है होम अफेयर के अंदर आती है। और इसके अभी वाइस चेयरमैन है अपॉइंट कर रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, ठीक है। और चेयरपर्सन आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इज बिगन विच सिटी। तो 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला IITF किस शहर में आयोजित होगा? तो ये किस शहर में होगा? ये न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। ये भारत मंडपम है ना, वहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली के अंदर। तो 44वां एडिशन है और इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और भारत मंडपम प्रगति मैदान के पास है दिल्ली में, वहाँ पर ये होने वाला है। 14 से लेके 27 नवंबर तक होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। द इंडियन कोस्ट गार्ड इनॉग्रेट द मॉडर्नाइज स्टेशन एट विच पोर्ट। तो भारतीय तट रक्षक बल ने हाल ही में किस बंदरगाह पर आधुनिकीकृत तट रक्षक स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है ये क्या है? पारादीप, डी वाला, ठीक है, पारादीप आ जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। तो देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इसका जो मोटो है, इसका मतलब व्यम रक्षम, ठीक है, यानी इसका मतलब वी प्रोटेक्ट। ये बनाया गया था 18 अगस्त 1978 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये पेरेंटल डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये देखिए यहाँ पे इसका सिंबल है, ठीक है। और ये रेसिंग स्ट्रिप है और ये उसके साइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं। इंडिया GDP इंक्रीज फॉर 10,065.93 करोड़ 2014 से लेकर 2015 के बीच में, और 2023 से 24 में कितनी बढ़ गई है? ये बढ़ गई है, यहाँ पर आंसर आ जाए हमारा डी, 34,908.75 करोड़ रुपए बढ़ गई है ये। तो यहाँ पर देखते हैं हम 2024 और 25 का क्वेश्चन है ये, इसमें GDP ग्रोथ दिखाई गई है। ग्रोथ रेट है 6.5, इन्फ्लेशन है 2.82, एक्सपोर्ट करते हैं वो कितना करता है? 2.5% पॉइंट में। और फूड ग्रेन के अंदर आता है 33.9 मिलियन टन। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं हम। इंडिया एंड नेपाल एक्सचेंज ए लेटर फॉर विच प्रोटोकॉल। भारत और नेपाल ने किस प्रोटोकॉल पर विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? तो कौन से पर क्या है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, ट्रांसिट ट्रीटी प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 10 पर, लास्ट क्वेश्चन है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स मीट बिगन एट ए विच लोकेशन। तो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स मीट किस स्थान पर शुरू की है? तो किस स्थान पर? ये कोहिमा के अंदर शुरू की गई है। तो यहाँ देखिए, नागालैंड के दिख रहा है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, ठीक है। लार्जेस्ट सिटीज़ की है दीमापुर। और यहाँ पे गवर्नर है ला गणेशन और CM है यहाँ पे नेफ्यू रियो। और इसके अंदर 16 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर कोहिमा आपको नज़र आ रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।